Hello friend, welcome to my YouTube channel Laja English Classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today we will read about noun and gender use. Friends, last वीडियो में हमने noun and gender, kinds of noun इन सभी का डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। Friends, if you watch my video first time, please subscribe my channel and don't forget the thumb of like and share with your friends. Now let us start this video. फर्स्ट है स्ट्रेंथ, शक्ति दिखाने वाले चीज़ों जैसे सन, डेथ, वाइन, ओशन, लव, विंड, विंटर, टाइम, समर, जून, वार, थंडर इत्यादि को हम मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जब ऐसे नाउन के लिए हमें प्रोनाउन प्रयोग करना हो तो हमें ही, हिज, हिम आदि का प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द सन हैज स्प्रेड हिज राइज। The sun has spread his rise. नेक्स्ट है कॉमन जेंडर से हमें मस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर की एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है, इसीलिए इन्हें हम प्रोनाउन के लिए ही, सी, हिज, हर में किसी भी का प्रयोग आवश्यकतानुसार कर देते हैं। कॉमन जेंडर से हमें मस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर की एग्जैक्ट जानकारी नहीं हो पाती है, इसीलिए हम प्रोनाउन के लिए ही, सी, हिज, हर में से किसी का भी आवश्यकतानुसार प्रयोग कर देते हैं। कॉमन जेंडर के अंतर्गत जनरली प्रोफेशन मतलब व्यवसाय को दिखाने वाले नाउन को रखा जाता है। यदि अस्पष्ट जानकारी न हो तो प्रोनाउन के रूप में ही, हिज, हिम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे द राइटर हैज रिप्रेजेंटेड हिज ओन सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सामाजिक कारणों से मस्कुलिन जेंडर में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सामाजिक कारणों से मस्कुलिन जेंडर के ही अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। जैसे मर्चेंट व्यापारी, सोल्डर सैनिक, बेकर लायर, शूज मेकर, इन सभी को हम मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं। नेक्स्ट है मैडम शब्द का प्रयोग संबोधित करने के लिए किया जाता है। मैडम शब्द का प्रयोग संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है लेडी शब्द का प्रयोग उच्च स्तर को दिखाने के लिए किया जाता है। मैडम का प्रयोग तो केवल हम इंडिकेट या संबोधित करने के लिए
किया करते हैं, लेकिन लेडी शब्द का प्रयोग उच्च स्तर को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर, लेडी सर्वेंट, लेडी काउंसलर आदि का प्रयोग करना गलत होता है। इसीलिए हम फीमेल टीचर, फीमेल डॉक्टर, वोमेन टीचर, वोमेन डॉक्टर, वोमेन काउंसलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी सेंटेंस के रूप में इधर, नाइदर, नॉन, एवरीवन, सम, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी का प्रयोग हो तो इसके लिए प्रोनाउन के रूप में ही, हिज, हिम में से आवश्यकतानुसार प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि फीमेल जेंडर का स्पष्ट जानकारी मिले तो सिंगुलर फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरीवन वाज हंग्री सो ही वाज नॉट concentrating in his work. Next है, there were several girls in the class. She was doing her work. Next, there were two teachers in the class, but neither was teaching his student. कक्षा में दो टीचर हैं, बट नाइदर, ना कोई उसमें से बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है। नेक्स्ट रूल है, यदि एवरीथिंग्स, नथिंग, एनीथिंग्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए प्रोनाउंस के रूप में इट, इट्स का प्रयोग आवश्यकतानुसार करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट कैन बी अचीव्ड। कुछ असंभव नहीं है, इट कैन बी, प्राप्त करने के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नेक्स्ट है, लोअर एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स को भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए इनके लिए प्रोनाउंस के रूप में इट, इट्स का प्रयोग आवश्यकतानुसार करते हैं। जैसे I killed a mosquito because it was murmuring around my ears. I killed a mosquito, मैंने एक मच्छर को मार दिया, because क्योंकि it was murmuring, वह एक आवाज़ कर रहा था, around my ear, मेरे कान के चारों तरफ। नेक्स्ट है, कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है।
और इसके लिए इट इट्स का प्रयोग किया जाता है। यदि इनसे एक ही उद्देश्य को दिखाना हो तो, यदि अलग अलग उद्देश्य हों तो भी तब उनके साथ हम दे वेयर या देम का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप you enjoy this video. Thank for watching this video. Thank you so much.